स्टूडेंट स्टडीज एसके में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री में पहला लेसन ठोस अवस्था पढ़ेंगे। जैसा कि केमिस्ट्री बहुत से लोग कहते हैं कि याद करने वाला सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट आप लोगों को लगेगा। पहला तो यह है कि बिल्कुल याद नहीं करना है। मैं जिस तरह पढ़ाऊंगा बिल्कुल कोई भी चीज आप लोगों को याद नहीं करना है, बस ध्यान से आप उसको देखिए, समझिए। एक बार नहीं हो पा रहा है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, डेली देखिए वीडियो को। कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग पहला लेसन स्टार्ट करते हैं, ठोस अवस्था। और पढ़ाने का तरीका बिल्कुल वही है। हम लोग डायग्राम विधि, डायग्राम मेथड द्वारा जो है पढ़ेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पदार्थ, कुछ बेसिक चीज जो है हम लोग समझेंगे। बेसिक पदार्थ, पदार्थ में हम जानते हैं कि अवयव कण होते हैं। अवयव कण या संघटक होते हैं। ये अवयव कण कौन कौन से हैं? तो अवयव कण जो है या संघटक जो होता है वो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या आयन भी हो सकता है। ये सभी जो है पदार्थ के अवयव कण होते हैं। तो पदार्थ के अवयव कण या संघटक ये 3 होते हैं, परमाणु, अणु या आयन। उसके बाद जो है ठोस अवस्था हम लोग पढ़ेंगे। तो ठोस के विषय में जानना बहुत जरूरी है। ठोस क्या होता है? तो ठोस को जानने से पहले, ठोस अवस्था समझने से पहले हम लोग एक पॉइंट और समझेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अंतराणविक बल क्या होता है, उसका ठोस अवस्था को समझेंगे हम लोग। अंतराणविक बल, अंतराणविक बल, अंतराणविक बल क्या है? तो अंतराणविक बल दो अणुओं या परमाणुओं या आयनों, दो अणु हो या परमाणु हो या आयन, तो दो अणुओं, परमाणुओं या आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है। ये कैसा बल है? आकर्षण। तो दो अवयव कणों, अवयव कण कौन? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन। तो दो अवयव कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल को कहते हैं अंतराणविक बल। यही है अंतराणविक बल। अंतराणविक बल के विषय में हम लोग समझ गए कि अंतराणविक बल जो है वो दो अवयव कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है। इसके बाद चलते हैं ठोस अवस्था के विषय में, पढ़ते हैं क्या है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होता है? क्या है ठोस अवस्था? तो अवयव कण, अवयव कण, अवयव कण के मध्य लगने वाला प्रबल, या अवयव कणों के मध्य या अवयव कणों के बीच, तो अवयव कण के मध्य लगने वाला प्रबल अंतराणविक बल, प्रबल अंतराणविक बल, जिसके कारण अवयव कण गति करने में असमर्थ हो, तो उसे हम कहते हैं ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था की परिभाषा बनाना चाहेंगे तो इस तरह बना सकते हैं कि ठोस अवस्था वह है जिसमें अवयव कण प्रबल अंतराणविक बल के कारण, यहां पे एक पॉइंट और चाहे तो लिख सकते हैं, के कारण
तो एक बार और समझिए इसको। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? तो ठोस अवस्था वह है जिसमें अवयव कण प्रबल अंतराणविक बल के कारण गति करने में असमर्थ होते या असमर्थ हो। ठीक, तो ये ठोस अवस्था की परिभाषा इस तरह बना सकते हैं अपनी भाषा में कि अवयव कण प्रबल अंतराणविक बल के कारण गति करने में असमर्थ होते हैं, उसे कहते हैं ठोस अवस्था। ये तो ठोस अवस्था के विषय में हो गया। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोस का प्रकार ये जो है महत्वपूर्ण है प्रकार। ठोस का प्रकार, ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। ठोस ये दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इन दोनों की परिभाषा हम लोग समझें। बहुत ही सिंपल ढंग से बता रहे हैं इसकी परिभाषा। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके कणों में दीर्घ परासीय व्यवस्था होती है। दीर्घ परासीय व्यवस्था। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें दीर्घ परासीय व्यवस्था होती है, तो दीर्घ परासीय व्यवस्था होगी। और क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है, मतलब इनकी बनावट जो है वो निश्चित होगी। तो क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें दीर्घ परासीय व्यवस्था होती है, कणों में दीर्घ परासीय व्यवस्था होती है। और क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है। तो परिभाषा इन दो पॉइंट के आधार पर बनाकर हम लिख सकते हैं कि वे ठोस जिनके कणों में दीर्घ परासीय व्यवस्था हो तथा ज्यामिति निश्चित हो, उसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन कौन से है? इसका उदाहरण जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, हीरा इत्यादि etc। इतने सभी क्रिस्टलीय ठोस के विषय में मालूम रहना चाहिए। और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? और क्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो कणों में लघु परासीय व्यवस्था होती है। तो कण जो होते हैं उनके कणों के बीच जो है लघु परासी, बहुत कम जो है स्पेस होता है, जगह होता है, लघु परासी व्यवस्था होती है। और ज्यामिति इनकी जो है अनिश्चित होती है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? एक तो कांच है, सबसे अच्छा उदाहरण रबर, उसका प्लास्टिक भी है etc। इस तरह जो है दोनों ठोसों के प्रकार को हम लोग पढ़ दिए। दीर्घ परासीय व्यवस्था कणों में, जैसे ये कण है, तो इनके बीच जो है दीर्घ परासीय व्यवस्था है। तो कणों के बीच जब दीर्घ परासीय व्यवस्था होगी तो किस प्रकार का ठोस होगा? क्रिस्टलीय ठोस होगा। और जब कणों के बीच बहुत कम लघु परासीय व्यवस्था, इस तरह लघु परासीय व्यवस्था, इनमें कणों के बीच जो है लघु परास, बहुत कम परास है, तो ये किस प्रकार के ठोस है? तो अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आज हम लोग ठोस अवस्था किसे कहते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, इतनी चीजें जो है आज हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। और आप लोग को अगर क्लास अच्छी लग रही है
तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए।